नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। माफिया अतीक अहमद ने जो पाप किए थे उन पापों की सजा उसको मिल गई। अतीक अहमद ने जो किया उसकी वजह से उसके परिवार को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। अतीक अहमद का जब वर्चस्व चलता था, जब अतीक अहमद के हाथों में ताकत थी, तब उसने सारे गुनाहों को पार कर दिया था। यानी ऐसा कोई गुनाह नहीं जो अतीक अहमद ने किया ना हो। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ प्रयागराज में क्राइम का दूसरा नाम बन गए थे। रंगदारी मांगना हो, मर्डर करना हो, जमीन कब्जा करना हो, लड़कियों के साथ गलत हरकत करनी हो, सारे काम किए। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर वो फूटता है, और कुछ ऐसा ही हुआ जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के लड़के असद, अतीक अहमद का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज, अतीक अहमद के और गुर्गों ने मिलकर उमेश पाल और उमेश पाल की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मियों की दिन दहाड़े गोली मारकर, बम मारकर हत्या कर दी थी। और वो ऐसा मंजर था जिसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तगड़ी बहस हुई थी, और योगी आदित्यनाथ ने बेहद गुस्से में कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद वही दौर देखने को मिला जब अतीक का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं अतीक का बेटा, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, असद, झांसी में एक एनकाउंटर के दौरान अपने साथी के साथ मारा जाता है। अतीक की बीवी शाइस्ता कहां है कुछ नहीं पता, फरार है, लेकिन कहां छिपी हुई है, जिंदा है कि नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज भी फरार है, कहां है किसी को कोई आइडिया नहीं है। जांच एजेंसीज इनकी तलाश कर रही हैं। इस बीच एक खबर और आती है कि अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद सड़क हादसे में मारा जाता है, जिस दौरान झांसी वो अपने भाई से मिलने जा रहा होता, जो कि जेल में बंद है। इस दौरान तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और अतीक के बेटे अबान अहमद और उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अबान की मौत के बाद जब उसका जनाजा उठता है, तब अतीक के 3 बेटे, 2 जेल में और 1 बाहर, ये तीनों उसके जनाजे में शामिल होने पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरान फिर कुछ ऐसा होता है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। दरअसल कहते हैं जो पाप किए हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, और जो हरकतें होती हैं वो भी जाते जाते जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब प्रयागराज जाते वक्त अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के काफिले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पुलिस अभिरक्षा में अली अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अतीक अहमद के समर्थक, उसके बेटों के समर्थक, कई गाड़ियों से टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं। कई गाड़ियां, क्योंकि अतीक का भी बड़ा शौक था, जब वो चलता था तो 500 गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता था कि अगल बगल वाले दहशत में आ जाएं। और यही कुछ हुआ जब अली अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा था, तो उसके समर्थक लंबे काफिले के साथ निकले और टोल टैक्स पर उन्होंने वही दबंगई दिखाई जो एक समय दिखाते थे। बताया जा रहा है कि फतेहपुर से गुजरते समय काफिले में शामिल वाहनों ने टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी मौजूद थे उनके साथ कथित विवाद किया और अभद्रता की। इन सबका सीसीटीवी फुटेज, इन सबका वीडियो सामने आया है कि किस तरह से
काफिले में कई वाहन चल रहे हैं तेज रफ्तार में। और हुआ क्या, जब यह विवाद हुआ उसके बाद फिर पुलिस ने एक्शन लिया और बताया जा रहा है कुल 27 वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कल्याणपुर थाना और खागा कोतवाली में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। बड़ौरी टोल प्लाजा के मैनेजर की ओर से तहरीर दी गई, इसके आधार पर कल्याणपुर थाने मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं कटोघन टोल प्लाजा के सहायक मैनेजर की शिकायत पर खागा कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि काफिले में शामिल कुछ वाहनों में सवार लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और बिना निर्धारित टोल शुल्क दिए वाहन को आगे निकालने का दबाव बनाया और गाड़ियां तेज रफ्तार थीं, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों को जान का खतरा हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच शुरू करके बताया जा रहा 27 वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी कि जिस दबंगई के कारण, जिस गुंडई के कारण पूरा परिवार सड़क पर आ गया, अतीक अहमद मारा गया, उसका भाई मारा गया, पत्नी का अता पता नहीं है, एक बेटा एनकाउंटर में खत्म हुआ, एक बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा गया, 2 बेटे जेल में हैं और एक बेटा बाहर है। लेकिन दबंगई का आलम यह है कि अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी जिस चीज से नुकसान हुआ वो चीज पीछा नहीं छोड़ रही है। खैर, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो अतीक के समर्थक है माना जा रहा, उनकी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो सीधे तौर पर अतीक ने जो काम किए, उन कामों को उसके द्वारा किए गए पापों का जो नतीजा है वो ये निकल के सामने आया। परिवार पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन दबंगई का कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो उसके समर्थकों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। खैर, पुलिस एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, मामला दर्ज हुआ है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसी भी क्या दबंगई जो पूरे परिवार को तो सड़क पे ले ही आई और अब भी दबंगई जाने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।